नमस्कार दोस्तों, देखो मैं फिर आ गया। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो मुझे लगता है काफी लोग को पसंद आएगा और काफी लोग को लगेगा यार ये क्या तुम काम बढ़ाते रहते हो हमारा। तो आप बताइए, आपको कैसा लगता है टॉपिक और आप कैसे इससे रिएक्ट करते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो ये टॉपिक है कि आपको भी खाना सीखना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यू नीड टू लर्न हाउ टू कुक। अब आप ये बताइए, आखिरी बात, जब आपने खाना खाया था तो आपने कब बनाया? हो सकता है वो आज ही हो, और हो सकता है कि आपने तो बहुत टाइम हो गया कि आपने अपने हाथ से कुछ भी बनाया। और ये भी हो सकता है, ऐसे भी हमारे बीच में काफी महानुभव हो सकते हैं जो कहेंगे कि मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आप बताइए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि खाना बनाना कितना अच्छा और इतना इम्पोर्टेंट स्किल क्यों है। खाना बनाना कोई भी बना सकता है। ठीक है, खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। खाना बनाने में आप सिंपल मैगी बनाने से लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिशेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो खाना बनाने में क्या कर सकते हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप एकदम जैसे 5 स्टार शेफ्स खाना बनाते हैं, जैसे एकदम अच्छे अच्छे कुक्स बनाते हैं खाना, क्या आपको वैसे खाना बनाना है? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, आपको वैसे खाना नहीं बनाना है। आपको नॉर्मल काम चलाओ खिचड़ी, दाल चावल, सब्जी रोटी, इतना ही बनाना सीखना है। ठीक है, और इतना क्यों सीखना है? अब आप देखिए, अगर आपके घर पे आप खाना नॉर्मल खाते होंगे, राइट? तो अब जब आप खाते हैं खाना नॉर्मली, तो कोई इंसान या तो आपके घर वाला ही बनाता होगा या आप बाहर से आपके घर में कोई कुक आता होगा और वो बनाता होगा, राइट? तो इन दोनों केसेस में खाना जब बनता है तो उसमें एनर्जीज डलती हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब हो सकता है आप ना माने। ठीक है, कि मतलब जिस इंसान ने वो बनाया है वो खाना वैसा बन जाता है। ठीक है, अगर कोई झगड़ा करके खाना बनाता है तो खाना तीखा बन जाता है। अगर कोई टेंशन में है तो खाना फीका बन जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है तो खाना मीठा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है कि आपका खाना कैसा है, उससे ये भी पता चल सकता है कि जो बना रहा था उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। ओके, अब आप ये देखिए कि जो खाना इंसान बनाता है उसमें क्या है। उसमें सीधी सी बात है, इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसने डाले हैं, और उसको पकाने की स्पेसिफिक टाइमिंग होगी, और उनको इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने का एक तरीका है। ठीक है, कि पहले तेल गया, फिर उसके बाद हो सकता है प्याज गई हो आपकी, है ना? फिर उसमें जाएगा, या तो अगर आप मसाले वसाले भी डालते हैं, सूखे मसाले, तो जीरा जाएगा, तो लौंग जाएगा, है ना? ये सब चीजें होती हैं, राइट? आप जैसे भी खाना बनाते हैं तो उसमें प्रोसीजर आपका अलग होता है, लेकिन यूजुअली फर्स्ट चीज जो होती है वो या तो तेल होगा या तो घी होगा। यही चीज होगी आपकी, राइट? ये सब्जी के लिए। और रोटी के लिए आपको पता ही है, पहले आटा गूंथते हैं फिर उसके बाद बना देते हैं। तो फिर क्या, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज तो मैं बता नहीं रहा हूँ, और मैंने आपको कभी कन्विंस भी नहीं किया कि आपको खाना बनाना सीखना चाहिए। तो मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि आपका खाना एनर्जीज अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो इंसान आपके लिए खाना बना रहा है उसके स्टेट ऑफ माइंड को अब्जॉर्ब करता है। तो अगर एक ही इंसान हमेशा खाना बनाता रहे तो कैसी एनर्जी उस खाने के अंदर आएंगी? आप बताइए। अगर आप एक ही जैसा खाना बना रहे हैं रोज, हो सकता है आप उसको मास्टर कर चुके हैं, आपका पीक आ चुका है उस खाने का, उसमें आप और कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते, और फिर भी आपको लगातार ये खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक बोरियत की फीलिंग आएगी, राइट? और वो जब खाने में बोरियत आएगी आपके, मतलब किसी के मन में, तो वो खाने में भी आने लगती है। ठीक है,
और वो खाने में जो बोरियत आती है उससे आपको नींद आती है। ठीक है, तो ऐसा खाना आपने बहुत बार खाया होगा जो खाने के बाद आपको इतनी तेज नींद आती है कि आप सीधा सो जाते हैं और सोते रहते हैं, राइट? तो इसमें उस इंसान की जो खाना बना रहा है उसकी बोरियत है, उसका जोवियलिटी नहीं है। ठीक है, वो मतलब ऐसे ऐसे स्टेल, मतलब अच्छा तो होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, सब कुछ मिक्स होके जैसे एक चीज बन जाना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए अलग अलग लोगों को खाना बनाना चाहिए किसी भी घर में। ठीक है, अगर आपका कुक हमेशा खाना बनाता है तो आप कुक या तो चेंज कर लीजिए। अगर आप खुद बनाते हैं खाना तो आप किसी और से बनवा लीजिए, कुछ भी बनवा लीजिए, सैंडविच बनवा लीजिए आप। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल रेसिपीज होती हैं। आप किसी और से खाना बना के खाएंगे ना, तो आपको भी एक नया स्वाद मिलेगा। आप अगर खाना बनाते हैं तो आपको भी एक नया स्वाद मिलेगा जब कोई और बनाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज खाना बनाते टाइम अलग है। हो सकता है वो नौ सीखिया हो, तो नौ सीखे की ऐसी उम्मीद जैसी एनर्जी होती है। ठीक है, कि मैं बना रहा हूँ कैसा है, वो थोड़ा कच्चा होगा, वो थोड़ा कहीं से पका नहीं होगा, लेकिन वो खाने में एक फ्रेशनेस होगी जो आपके खाने में नहीं है, क्योंकि आप काफी टाइम से खाना बना रहे हैं। ठीक है, और काफी टाइम ऐसा भी होता है कि जब कोई नया खाना बनाना सीखता है तो वो मतलब काफी उम्र हो जाती है उसकी और तब वो सीखता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की पत्नी है जो खाना बनाती है हमेशा, और वो जो है वो कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन उसकी पत्नी एक दिन बीमार हो जाती है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि एक दो दिन वाली बीमार, वो काफी मतलब समझ लीजिए 2-3 महीने का उनका प्रोग्राम हो जाता है और वो एकदम बीमार हो जाती है। अब वो कुक तो उन्होंने कभी रखा नहीं, और उनको पता भी नहीं है कि कुक तो मतलब उनके दिमाग में पहले आता भी नहीं है कि कुक मंगा लें हम। तो वो बाहर से खाना मंगाते हैं। बाहर का खाना आपको पता है कि प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो खाना होता है वो हमेशा आपको खाते ही स्वाद देगा, लेकिन जब आप खा लेंगे ना तो एक भारी फीलिंग देता है। ठीक है, यूजुअली ऐसा फीलिंग होती है वैसे खाने में। ठीक है, हमेशा आप बाहर का खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो बहुत डेंस होता है खाना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। कभी भी आप अगर लगातार खा रहे हैं तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली खाना खाते हैं, ठीक है, और आप मतलब कुक रख लेते हैं, तो कुक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब इसमें आपको सीखना नहीं पड़ा। पर आप ये सोचिए ना, अगर ऐसा है तो आपने कुक रखा है अगर, तो आपको पता हो कुक कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पे ही आता है। वो अगर आप 3 बार खाते हैं तो तीनों बार नहीं आएगा वो हो सकता है सुबह आए, ठीक है, और शाम को आए, बस 2 बार आएगा। और वो उसी में आपको जितना आपको खाना बनवाना है आप बनवा सकते हैं। तो हो सकता है वो आपके कुक जो है वो सुबह आ गए, महाराज, महाराज बोल देते हैं उनको। ठीक है, तो महाराज आपके सुबह आ गए, उनसे आपने सवेरे का और दोपहर का खाना बनवा लिया, फिर महाराज शाम को आएंगे, शाम को फिर वो खाना। ठीक है, और वैसे वैसे होता है। अब उसमें भी हो सकता है कुक महाराज की भी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, ऐसे मतलब होता रहता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप बाहर का खाना खाएं, उससे अच्छा है कि आप खुद से कच्चा पक्का किसी तरह का घर पे खाना बनाएं। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होता है बाहर के खाने से, एनी डे। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कच्चा खाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन कच्चे खाने से भी आपका पेट खराब नहीं होगा अगर आप घर में साफ सफाई से खाना बना रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरी बात, जब खाना बनाते हैं, जब कोई नया रेसिपी हम ट्राई करते हैं, जब कुछ हम नया, कुछ भी जिंदगी में कुछ नया करते हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं ऑब्वियसली, इसलिए तो आप जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया है ना, आपने काफी टाइम तक काम किया है, तो उसमें मतलब उसमें भी वही स्टेलनेस आ जाती है, स्टेलनेस, जो कि अगर कोई बहुत टाइम से खाना बना रहा है उसमें आ जाती है, कि मतलब मैं बोर हो चुका हूँ एक जैसा काम कर करके। ठीक है, तो जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें एक तो डर लगता है, दूसरा आपको एक्साइटमेंट भी आती है। ठीक है, कि अच्छा तो पहले तो आपको हो सकता है गैस ही ना ऑन करना आता है ना, तो आप गैस ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप 3-4 बार चट 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 कर रहे हैं, ऑन ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, फिर गैस निकले जा रहा है, उसकी खुशबू आ रही है, आपको लग रहा है पूरा किचन ना जल जाए मेरा, है ना, ऐसे मतलब होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ चीजें अपनी पत्नी जो बीमार है आपकी,
उनसे सीख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा आप पहले से ही सीख जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अ, सबको थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है? इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आप कहीं किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है? आपको कोई बाहर से आके खाना नहीं देगा, आपको तुरंत भूख लगी है और आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे में आप खुद से खाना बनाएंगे, वो हमेशा ही ज़्यादातर हेल्दी रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं कि पूरा एकदम कढ़ाई भर के तेल ही डाल दिया आपने, ठीक है? अगर इतना नहीं किया है आपने, तो मोस्टली आपका खाना हेल्दी ही बनेगा, ठीक है? तो आप क्या करें फिर सीखने के लिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितना जल्दी सीखे ना उतना अच्छा है। बचपन में बच्चों का दिमाग, बचपन में बच्चे ही रहेंगे, लेकिन उनका जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है कुछ भी नया सीखने के लिए, ठीक है? जितना टाइम आपको बड़े होके लगेगा खाना बनाना सीखने में, उससे काफी कम टाइम लगेगा आपको बचपन में सीख जाने में। इसलिए मेरा हर माता पिता को भी ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को खाना बनाना जैसी प्रैक्टिकल चीजें सिखाइए। कपड़ा धोना, खाना बनाना, ये सिंपल बेसिक चीजें हैं जो आपने ऑब्वियसली आउटसोर्स कर रखी हैं, ठीक है? कोई और भी आपके लिए कर देता है, लेकिन कब तक? और जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो इंसान को ये सब आना चाहिए। सीधी सी बात है ना। जिसके घर पे अभी तक कोई भी कुक मेड नहीं आती थी, उसकी अगर पत्नी ही सारा काम करती थी और वो अचानक से बीमार हो जाए, तो क्या करेंगे? अब मैं ये आप पे विश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी पत्नी ही बीमार हो जाएंगी, लेकिन उनको भी तो कभी आराम मिलना चाहिए ना। वो रोज काम करती हैं जो, उस काम से तो आराम मिलना चाहिए ना उन्हें, ठीक है? ये तो आप मानते हैं कि रोज रोज चलिए वो खाना बना देती हैं, सही बात है, अच्छी बात है, वो सारे पूरा ऐसे पहाड़ पूरा उन्होंने संभाल के रखा है। अब कभी कभी तो हाथ बटा सकते हैं ना, है? कभी कभी थोड़ा, नहीं? अगर आप इतने ही सेल्फिश हैं कि आप कभी भी हाथ नहीं बटाना चाहते, तो भैया आपका तो फिर भी मतलब कोई वो नहीं है, फिर आपका कोई होप नहीं है, ठीक है? आपकी पत्नी जी आपको जब तक झेल रही है तभी तक ठीक है आपका, वरना तो ठीक है। अगर वो किसी दिन स्ट्राइक पे चली गई ना, तो आपका पूरा जिंदगी ठप हो जाएगा। लेकिन चलिए, आप उनकी ताकत जानते नहीं है, इसलिए आप बड़े खुश हैं, आप बोल रहे हैं सेल्फिश नहीं होऊंगा मैं, जो भी है। अब आप ये बताइए मुझे कि बचपन में आपने मान लीजिए खाना सीख लिया होता बनाना, तो आपको अगर बाद में भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती, या फिर हो सकता है कुछ नया आपको खाने का मन कर रहा है, हो सकता है जिससे आप बनवाना चाहते हैं, मान लीजिए वो प्योर वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज चीज़ों को छूते भी नहीं है, ठीक है? और आपका मन है नॉन वेज खाने का, ठीक है? तो आप बना बना सकते हैं ना, ठीक है? आपको मछली खानी है, आपको अंडे खाने हैं, आपको चिकन खाना है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, सिर्फ बेसिक नॉलेज, सब्जियां कैसे काटते हैं, कैसे हम डी बोन करते हैं किसी भी मीट को, ठीक है? मतलब कि हड्डी से कैसे अलग करते हैं, ये तो अलग करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी वो अच्छे से पक जाए तो अपने आप ही अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी कैसे कैसे उसको साफ करते हैं, तो क्या हमको अंडे कैसे फोड़ते हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें सिंपल सिंपल सी जो आपको आनी चाहिए, और ये आप आराम से सीख सकते हैं स्पेयर टाइम में अपने। आप कभी ना कभी तो खाली होते होंगे, ऐसा थोड़ी है जिंदगी कश्मकश में आप हमेशा इतने बिजी हैं कि आप थोड़ी देर भी टाइम नहीं निकाल सकते। आप अभी ये वीडियो देख ही रहे हैं, ऐसे टाइम पे ही आप खाली वो भी कर सकते हैं, है ना? तो जो खाना बनाना है, ये काफी एक अच्छी स्किल है, और मुझे लगता है कि ये सबको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही। आपको स्टोव ऑन करना आना चाहिए अपने घर का, आपको इंडक्शन पता होना चाहिए, अगर इंडक्शन है तो वो कैसे गर्म होता है, कितनी देर में गर्म होता है, क्या टाइमिंग्स है उसकी, है ना? आपको पता होना चाहिए कि कैसे मतलब टाइमिंग होती है, कैसे कितनी देर में प्याज जो है वो लाल से फिर सफेद से फिर एकदम भूरा से फिर जल जाता है। आप ये जब करेंगे तब तभी तो सीखेंगे। अब आप ये सोचेंगे, डरेंगे अगर ये इंग्रेडिएंट वेस्ट ना हो जाए मेरे, ठीक है, इसलिए मैं एकदम परफेक्ट काम करूंगा। देखिए परफेक्ट काम तो कभी होता नहीं है, ठीक है? और आप जब
कुछ भी सीख रहे थे, आपने कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ गलती की होगी। और अगर आप इतने ही परफेक्ट थे कि आपने कोई भी गलती नहीं की, तो आप मेरे वीडियो पे क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो पे आने के लिए। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा ना कि आप खाना बनाना अगर सीखते हैं, तो आप अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की भी वैल्यू करते हैं। ठीक है, और अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं खाना बनाना सीख के, तो इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आपके आसपास वाले आपको अप्रिशिएट भी और करने लगेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि जो भी इंसान हमारे लिए खाना बनाता है ना, उससे हम शत्रुता नहीं कर सकते। जब भी किसी इंसान ने आपके लिए खाना बनाया है, क्या आप उस इंसान को, जिस इंसान ने बहुत अच्छा खाना बनाया, जो खा के आपका ऐसे मन तृप्त हो गया, तो क्या आप उससे मनभेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। खाना मन का प्रतीक है। ठीक है, अगर खाना अच्छा हो ना, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। ठीक है, खाने की पहले खुशबू आती है, उसी से मन खुश हो जाता है आधा। फिर हम खाना खाना शुरू करते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर वो खाना दिख कैसा रहा है। अब देखिए मेरे मुंह में हल्का 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 पानी आने लगा। ठीक है, तो मेन बात ये है, आप खाना बनाना सीखिए। आप कितना भी सीखते हैं वो इनफ है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपने थोड़ा सा भी अगर कुछ सीख लिया ना, तो उस पर आप बिल्ड कर सकते हैं। आप उस पर फिर और चीजें बाद में जोड़ते रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी चालू ही नहीं किया, तो फिर आप मुश्किल है कि आप उसे मतलब कुछ कर पाएंगे उसके बारे में। जैसे आपने बचपन में साइकिल सीखी है, तो साइकिल जब आपने सीख ली तो आपको बैलेंसिंग आ गई। एक बार साइकिल तेज हो जाती है, तो उसके बाद तो बैलेंसिंग कम ही है। ठीक है ना? तो आपको बाइक चलाना ज्यादा इजी हो जाएगा, रादर देन कि आपने कभी साइकिल चलाई ही नहीं और आप डायरेक्ट बाइक सीख रहे हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल होगा। है ना? इसी तरह आपको अगर थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग आती है कि कैसे हम चीजों को फ्राई करते हैं, कैसे हम चीजों को भूनते हैं, कैसे हम चीजों को रोस्ट करते हैं। ठीक है, भुनना रोस्ट करना एक ही चीज है। और कैसे हम चीजों को कुक करते हैं कि वो पूरी तरह कुक हों। फिर कैसे हम भाप का यूज करते हैं, और कैसे हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग टाइमिंग पे डालना, वो भी हम सीख सकते हैं। है ना? वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुकिंग में आपको आनी चाहिए, सिंपल सिंपल चीजें। और इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला तो कि आपको बचपन में सीखना चाहिए, पर ये नहीं कि आप अगर बाद में भी सीखना चालू करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप सीख पाएंगे, आपको बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। और मुझे आशा है कि आप भी खाना बनाना की कोशिश करेंगे। कुछ आज पहल कीजिए। आज मेरे कहने पे, आपने अगर जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया, तो आप चूल्हा तो चालू करके देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अगले वीडियो पे मैं आपको मिलता हूँ। मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ आपको। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं कंसल्टेशन देता हूँ। नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, और अब आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। ठीक है, और मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है, जो चैनल के पुराने नए सारे वीडियोस उस पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो भी उस व्हाट्सएप के चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।